नमस्कार जी। विषय है इलेक्ट्रीशियन कैसे बने, हाउ टू बिकम एन इलेक्ट्रीशियन। देखिए, जीवन जीने की बहुत विधा है जिनसे हम अपना जीवन जी सकते हैं और समाज सेवा में सहायक हो सकते हैं। कहते हैं जहाँ चाह वहीं राह, कला है तो मांग है, फिर जीवन साकार है। कोई कलम का सिपाही है तो कोई अपने हाथों से कार्य को मूर्त रूप देता है। सबका अपनी जगह महत्वपूर्ण स्थान है। वीडियो में बिजली संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी गई हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो आप भी बन सकते हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। अगर आप पूर्ण मनोभाव और दृढ़ इच्छा शक्ति से यह काम सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। सब लोग यहीं से सीख कर अपनी मेहनत, लगन, कार्यकुशलता से कामयाब हुए हैं। ईश्वर ने सबको विवेक दिया है, उनमें से एक आप भी हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है कि कई बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी अपनी लगन और कार्यशैली से लोगों का ध्यानाकर्षण और मान सम्मान पाए हैं। अगर आपकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है तो आप किसी संस्थान से 2 वर्ष का इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का ITI कोर्स कर लें। यहाँ आपको बिजली संबंधी बेसिक पढ़ाई लिखाई के साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। आपको नियमित होकर और मन लगाकर यह कोर्स कर लेना चाहिए। बाद में फील्ड में आने पर बहुत मदद मिलेगी और सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। अगर आपका पढ़ने लिखने का समय किसी कारणवश निकल गया है तो भी आप काम सीख सकते हैं। आपको कम से कम 2 वर्ष का समय देना होगा। अगर आप मोटर मैकेनिक का काम सीखना चाहते हैं, जैसे मोटर, फैन की वाइंडिंग, प्रेस, कूलर, गीजर, हीटर आदि की मरम्मत करना, तो किसी इस लाइन की बिजली की वर्कशॉप में लग जाएं। अगर बड़ी मोटरों, जनरेटरों की रीवाइंडिंग या ट्रांसफार्मर की रीवाइंडिंग या मरम्मत संबंधी काम सीखना चाहते हैं तो ऐसी किसी वर्कशॉप में जाएं और सीखें। अगर हाउस, ऑफिस, फैक्ट्री आदि की वायरिंग, केबलिंग, पैनल, DB, अर्थिंग, लाइटिंग, स्विच गियर का काम सीखना चाहते हैं तो किसी कंपनी, ठेकेदार या इलेक्ट्रीशियन भाई के पास जाएं। घर पर छोटे मोटे काम से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे बल्ब का होल्डर बनाना, प्लग टॉप लगाना, एक्सटेंशन बोर्ड बनाना और छोटी मोटी रिपेयर करना आदि। अब आगे जान लें कि बिजली है क्या, उसके उपयोग और प्रमुख बिंदु क्या हैं जो भावी भविष्य में सहायक हो सकते हैं। बिजली एक मानव निर्मित अदृश्य शक्ति है जिसका प्रयोग और उपभोग विविध रूप में हर जगह किया जा रहा है, जैसे घर, ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, अस्पताल, सैन्य क्षेत्र, नभ, थल जल, खेत खलिहान, रेल परिवहन आदि। इसके बिना जीवन को सुखद, सहज और प्रगतिशील बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह विद्युत शक्ति तारों के माध्यम से हजारों किलोमीटर का सफ़र सेकंडों में तय कर हमारे कार्यस्थल और उपयोग वाली जगह पर पहुंच जाती है। छोटे से लेकर बहुत बड़े कार्यों को अंजाम दे देती है। अब इसी विद्युत शक्ति को यथानुसार आपको तारों, पैनल, DB, स्विच आदि द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सहजता, सजगता और सुरक्षापूर्वक पहुंचाना है और नियंत्रित करना है। लोगों की ज़रूरत पूरी करनी है। इसमें नया काम भी है और फॉल्ट होने पर ठीक भी करना है। छोटे नए काम और मरम्मत कार्य आप खुद कर लेंगे और किसी बड़े कार्य और दोष को ठीक करने के लिए आपके सीनियर या इंजीनियर आपकी मदद करेंगे। पहले समझें, फिर हाथ लगाएं और दिक्कत होने पर किसी जानकार की मदद ज़रूर लें, क्योंकि बिजली के काम में गलती नहीं चलती है। बिजली 2 प्रकार की होती है, AC और DC।
एसी में पावर के मुख्य घटक हैं वोल्टेज, एम्पियर और फ्रीक्वेंसी, और पीएफ यानी पावर फैक्टर। डीसी में पावर के मुख्य घटक हैं वोल्टेज और एम्पियर। एसी सप्लाई का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसे ट्रांसफार्मर द्वारा किसी भी वोल्टेज में बदल दिया जाता है, जैसे 230 वोल्ट, 400 वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, 110 केवी, 220 केवी, 400 केवी आदि। हमारे घर, ऑफिस, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री आदि में इसी एसी का प्रयोग होता है। इसे एक स्थान से बहुत दूर भेजना आसान है। डीसी सप्लाई का प्रयोग मुख्यतः बैटरी चार्जिंग, डीसी फैन, रेक्टिफायर, रिक्शा, कार, बस आदि और कुछ मोटरों के प्रचालन में किया जाता है। डीसी सप्लाई सेल, बैटरी, सोलर पावर से मिलती है। एसी सप्लाई को भी डीसी में बदल दिया जाता है। एसी बिजली कैसे बनती है, तो मुख्य रूप से इस प्रकार से पानी से इसे बनाया जाता है, बड़े बड़े डैम बनाकर, फिर टरबाइन और जनरेटर चलाकर। दूसरा साधन है कोयला जलाकर पानी गर्म कर, पानी के भाप से टरबाइन और जनरेटर चलाकर। तीसरा साधन गैस है, गैस जलाकर पानी गर्म कर, पानी से भाप, फिर भाप से टरबाइन और जनरेटर चलाकर। चौथा साधन है डीजल पेट्रोल से इंजन जनरेटर चलाकर। पांचवा साधन है हवा। जहाँ तेज़ हवा चलती रहती है वहाँ बहुत बड़े बड़े पंख वाली विंड टरबाइन से जनरेटर चलाकर। छठा साधन है एटॉमिक पावर। जैसे एटम बम से बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, उसी तरह एटॉमिक पावर को बहुत सुरक्षित भट्ठी में विस्फोट कराकर फिर उसकी गर्मी से पानी को स्टीम से कन्वर्ट कराकर अल्टरनेटर जनरेटर चलाकर। डीसी बिजली कैसे बनती है, तो मुख्य रूप से कह सकते हैं सेल और बैटरी इसके साधन हैं, सोलर पैनल द्वारा और एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलकर। हमारे घर और ऑफिस में 230 वोल्ट सिंगल फेस, 400 वोल्ट 3 फेस एसी सप्लाई इस्तेमाल होती है। बिजली नापने की मुख्य इकाइयाँ क्या हैं? पावर को वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, केवीए, एमवीए और एचपी आदि में नापते हैं। बिजली की खपत किस में नापी जाती है? किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट के। करंट को किस में नापते हैं? मिली एम्पियर, एम्पियर और किलो एम्पियर। वोल्टेज वोल्ट और किलो वोल्ट में। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ओम और किलो ओम में। रोशनी, प्रकाश किस में नापते हैं? लक्स में। अर्थिंग की वैल्यू किस में नापी जाती है? ओम में। कैपेसिटर या कंडेंसर किस में नापा जाता है? माइक्रो या मिलीफैरेड। मोटर या जनरेटर की स्पीड या फैन की स्पीड किस में नापी जाती है? आरपीएम यानी राउंड पर मिनट। फ्रीक्वेंसी किस में नापी जाती है? हर्ट्ज में। अब इसके साथ साथ बिजली के तारों की कुछ जो मुख्य साइज हैं जो हमारे वायरिंग के काम में आती हैं उनको जान लें। आधा स्क्वायर mm, 0.75, 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 और 150 स्क्वायर mm। इसी तरह बिजली की जो मुख्य केबलें हैं जो सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर, 4 कोर और कुछ पतली केबलें अधिक कोर की हो सकती हैं, उनकी स्क्वायर mm साइज है 1.5, 2.5, 4, 6, 10 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm, 25, 35, 50 स्क्वायर mm, 70 स्क्वायर mm, 95, 120, 150, 185, 225, 240, 300, 400 और 625 स्क्वायर mm। अब एमसीबी जो मुख्य रूप से सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल या 4 पोल की लगाई जाती है, उनकी एम्पियर रेटिंग क्या होती है? 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर और 100 एम्पियर।
इसके साथ ही एमसीसीबी चेंज ओवर और मेन स्विच जो लगते हैं उनकी रेटिंग क्या होती है, ये मिलते हैं हमें 63 एम्पियर, 100 एम्पियर, 125 एम्पियर, 160 एम्पियर, 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, 300 एम्पियर, 400 एम्पियर, 630 एम्पियर, 800 एम्पियर आदि। अब घर में लगने वाले कुछ वायरिंग के मुख्य सामान क्या हैं, तो कह सकते हैं हम पीवीसी कंड्यूट पाइप, केसिंग एंड कैपिंग, टी बैंड, एल्बो, स्विच, सॉकेट, बॉक्स, सीट, प्लग टॉप, बेल पुश, टू वे स्विच, ब्लैंकेट, बेल, एमसीबी डीबी, वायर इत्यादि। इलेक्ट्रीशियन के मुख्य औजार क्या होने चाहिए? देखिए, आपके पास पिलास, लाइन टेस्टर, कंटिन्यूटी टेस्टर, टेस्ट लैंप, स्क्रू ड्राइवर का सेट, चाबियों का सेट, गोटी पाना, एलन की का सेट, छेनी, हथौड़ा, करनी, लेबल, नील, सूत, साउल, चाकू, हेक्सा ब्लेड की छोटी आरी, इंसुलेशन टेप, मेजरिंग टेप यानी लंबाई नापने की टेप, मल्टीमीटर, टोंग टेस्टर, लक्स मीटर, अर्थ टेस्टर, मेगर, टार्च, वायर कटर, ड्रिल मशीन छोटी और बड़ी हैमर वाली, वॉल चेज कटर मशीन जो दीवार में झिर्री काटती है, पंचिंग मशीन छोटी और बड़ी जिनसे थिम्बल क्रिम्प किए जाते हैं, ग्लैंड का होल काटने के लिए होल कटर का सेट, पैनल डीबी में जहां केबल के हिसाब से हमें सुराख काटनी होती है वो चाहिए, रस्सी, सीढ़ी आदि। साथ में हमारे कुछ ड्रेस भी निर्धारित किए गए हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसे इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे रबड़ बूट, बिजली का दस्ताना, सेफ्टी बेल्ट, जैकेट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी चश्मा आदि। अब इसके साथ ही बिजली संबंधी कुछ सामान्य हिदायत और अन्य जानकारियों की बात कर लेते हैं, जैसे बिजली का कार्य नंगे पांव और गीले शरीर कभी न करें, मरम्मत कार्य करने से पहले एमसीबी या मेन ज़रूर बंद करें, अपने साथ एक जानकार व्यक्ति ज़रूर रखें जो समय पर मदद कर सके, अपने सभी औजार और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट सही हालात में रखें, ऊंचाई पर कार्य करते समय समुचित सुरक्षा अपनाएं, किसी काम के बारे में जानकारी न हो तो उससे परहेज करें, अपनी सीनियर्स की बातों को ध्यान से सुनें और पालन करें, नशे की हालत, नींद की दशा या शराब पीकर बिजली का कार्य कदापि न करें, कार्य शुरू करने से पहले कार्य की रूपरेखा तैयार कर लें, कार्य देखें, सीखें, फिर अपने हाथ से उस तरह के काम को अंजाम देकर अपना विश्वास बढ़ाएं, दूसरों से जानकारी लेने में अपने को छोटा न समझें, छोटे बड़े सब काम करें, जैसे पाइप लगाने के लिए झिर्री काटना, मरम्मत करना, स्विच बॉक्स लगाना, अंडरग्राउंड केबल डालने और अर्थिंग पिट बनाने के लिए खुदाई करना, क्योंकि हर प्रकार के काम से कुछ न कुछ सीख मिलती है। किसी पैनल डीबी वायरिंग में मरम्मत कार्य शुरू करने से पहले कम से कम 2 बार लाइन ज़रूर चेक करें, पूर्ण तसल्ली होने और लाइन ऑफ होने की दशा में ही कार्य शुरू करें। कार्य समाप्त होने के उपरांत सभी कनेक्शन वायरिंग दोबारा चेक करें, कनेक्शन कभी लूज नहीं होने चाहिए। पूर्ण तसल्ली के बाद लाइन चालू करें, सब टेस्ट कर लें कि हमारी सब चीज़ें सही काम कर रही हैं कि नहीं। अर्थिंग ज़रूर करें, जहाँ जहाँ ज़रूरी है सब जगह जोड़ें। सिंगल फेज सप्लाई में कम से कम 1 अर्थ कनेक्शन और 3 फेज सप्लाई में 2 अर्थिंग कनेक्शन अनिवार्य है। अपने वायरिंग इलेक्ट्रिक सिस्टम में ELCB, RCCB, MCB, MCCB का सही रेटिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें। लूज कनेक्शन, ओवरलोडिंग और जॉइंट से बचें। किसी सर्किट के बीच रास्ते में कच्चा जोड़ ना लगाएं। लाइट सर्किट में हमेशा जोड़ स्विच बोर्ड, जंक्शन बॉक्स, फैन बॉक्स में ही लगाएं। इससे मरम्मत कार्य में आसानी होती है और फॉल्ट की दशा में रिपेयर जल्दी हो जाता है और इसके चांसेज भी बहुत कम होते हैं। एक बात और बता दूं, लाइन का वोल्टेज बढ़ने से शॉक का रिस्क बढ़ता जाता है,
इसलिए उच्च वोल्टता लाइन या ट्रांसफार्मर जहां 11 kV की लाइन है उसे आप कदापि न छुएं। इसके लिए केवल प्रशिक्षित और लाइसेंस युक्त व्यक्ति ही अधिकृत हैं। काम सीखने के दौरान आप 1-2 जगह बदल सकते हैं, क्योंकि हर जगह या किसी फर्म में कार्य की प्रवृत्ति अलग होती है और ऐसा करने से आप अपने अनुभव में नई चीज़ें जोड़ पाएंगे। याद रहे, बिजली के कार्य में सबसे पहले सुरक्षा आपके हाथ से शुरू होती है, फिर वायरिंग सिस्टम उपकरण को जाती है, फिर उपभोक्ता और सार्वजनिक जगह पर अन्य जनमानस को। विद्युत कार्य सुरक्षा और दायित्व का है, खुद का भी और अन्य का भी। आशा करता हूँ कि आप भी अन्य लोगों की तरह जो इस फील्ड में निपुण हो चुके हैं उनकी जगह अपना स्थान बना पाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सब कुछ नहीं जानता है, ज़्यादा से ज़्यादा जान सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। आप भी धीरे धीरे अपने प्रयास और सच्ची लगन से बहुत कुछ सीख पाएंगे। आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, आपकी पहचान एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन की बनती चली जाएगी। लोग छोटे मोटे काम सीखते करते एक दिन बड़ा कारीगर बन जाते हैं। बिजली से संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं, जानकार लोगों से जानकारी लेते रहें, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और कनेक्शन को पढ़ें समझें। काम के दौरान अपने सीनियर इलेक्ट्रीशियन के काम को बारीकी से देखें और समझें। अपना हाथ जगन्नाथ, इसलिए काम को अपने हाथ से अंजाम देने की कोशिश करें। सुरक्षा जीवन के हर मोड़ पर ज़रूरी है, बिजली के कार्य में और बढ़ जाती है। आप दृढ़ निश्चय, लगन, परिश्रम और सुरक्षा को अपनाते हुए इलेक्ट्रीशियन का काम सीखने में लग जाइए। ईश्वर की कृपा होगी और आप एक दिन कामयाब होंगे। मेरी एक छोटी सी जानकारी अगर आपके भावी भविष्य में एक कड़ी जोड़ पाएगी तो मैं अपना प्रयास सफल समझूंगा। यथासंभव किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।